Hello friends, my name is Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is Tax Center. By profession I am chartered accountant as you all know. आज हम लोग बात करेंगे जो पुराना टैक्स रिजिम था और नया टैक्स रिजिम है उसके बारे में डिफरेंसेस। ऐसे ऊपर ऊपर से डिफरेंस नहीं बताने वाला हूँ, सेक्शन वाइज डिफरेंस बताने वाला हूँ, हेड वाइज डिफरेंस बताने वाला हूँ, कौन से हेड में क्या डिफरेंस आया है, कौन से चैप्टर में क्या डिफरेंस आया है। एक ही वीडियो के अंदर 90% पूरा 115 बीएससी आपका ये कंपैरिजन में खत्म हो जाएगा। दिस इज माय गारंटी। स्टार्ट करते हैं वीडियो का कंटेंट। नए आए हो तो भाई वही चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो क्या होगा, ऐसे वीडियोस दिन के दो दो तीन तीन जो आ रहे हैं आपके हेल्प के लिए वो क्या होंगे और आपको जल्दी पता चलते रहेंगे। एक काम करना है, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम है, कमेंट बॉक्स में बोलो किस चीज का आपको क्विक रिवीजन चाहिए, आई विल मेक दैट वीडियो और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। सबसे पहले कंपैरिजन जो करूंगा ना मैं, वो ओवरव्यू ऊपर ऊपर से करूंगा और फिर उसके बाद हेड वाइज करूंगा, चैप्टर वाइज करूंगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या डिफरेंस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपके सब प्रोविजन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका बेसिक एग्जम्पशन नॉर्मल ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है और न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जम्पशन क्या है, सर पहले वो बताओ। तो देखो, जो न्यू टैक्स रिजिम आई है ना, जो कि है सेक्शन 115 BAC, उसमें क्या है आपका एक ही एग्जम्पशन, बेसिक एग्जम्पशन है 2,50,000 तक। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद वो 5% टैक्स रेट बढ़ता जाएगा अगर आपका इनकम 2,50,000 से बढ़ता रहता है। नीचे देखते हैं स्लैब क्या है। बट ओल्ड टैक्स रिजिम था, उसमें 3 लिमिट था। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है कि आप क्या हो, 80 साल या उससे ऊपर के हो, प्लस आप इंडिया के रेजिडेंट हो, तो आपका बेसिक एग्जम्पशन जो है 5 लाख है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपका रेजिडेंट हो इंडिया के, प्लस आपकी एज क्या है 60 ईयर्स है, उससे ज्यादा है, तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख रुपया है। और अगर आप कोई दूसरे सिटीजन मतलब अदर पर्सन हो, सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन को कोई छोड़ के दूसरे आदमी हो, तो आपका बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 है, जो कि यहाँ पे कॉमन है। करेक्ट है। पहले 3 बेसिक एग्जम्पशन थे, अभी एक ही बेसिक एग्जम्पशन है। इसका मतलब क्या निकलता है कि 115 BAC में कोई सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का भेदभाव नहीं किया है, एक ही स्लैब रेट है सबके लिए। सेकेंड, स्लैब रेट है क्या सर, वो तो बताओ कितना किसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट स्लैब रेट है, जैसे मैंने बताया 0 to 2.5 लाख 0 टैक्स लगेगा, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। करेक्ट है, करेक्ट है। अगर सीनियर सिटीजन होगा तो ये 2.5 लाख 3 लाख हो जाएगा, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो ये 2.5 लाख 5 लाख हो जाएगा, और उसके आगे सेम टैक्स लगेगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो स्लैब रेट है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है, एक ही स्लैब रेट है 2.5 लाख वाला, मतलब बेसिक एग्जम्पशन एक ही है 2.5 लाख वाला। आपको क्या करना है, हर एक स्टेप पे 2,50,000 2.5 लाख ऐड करते रहना है। यहाँ पे 2.5 लाख है, यहाँ पे और 2.5 लाख ऐड कर दिया, यहाँ पे और 2.5 लाख ऐड कर दिया, यहाँ पे 2.5 लाख ऐड कर दिया, ऐसे करते जाना है। और यहाँ पे 5% ऐड करते जाना है। फर्स्ट 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, और जब 30% आएगा तब आपको यहाँ पे भी रोक देना है, यहाँ पे भी रोक देना है। तो आपका स्लैब कैसे याद रखना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट, जैसे कि आपका एलटीसीजी का टैक्स रेट है 112A वाला, एसटीसीजी 111A, लॉटरी का 115BB, ये सब अलग अलग तरीके के टैक्स रेट थे, स्पेशल टैक्स रेट। वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। अवेलेबल तो क्या आपके ऊपर हायर टैक्स रेट लगा रहे हैं, और कहीं कहीं पे लोअर टैक्स रेट है, तो वो भी अवेलेबल है। दोनों जगह पे ये टैक्स रेट लगेगी, स्पेशल टैक्स रेट एज इट इज लगेगी। फिर बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87 ने। अगर आप इंडिविजुअल हो, प्लस आप अगर रेजिडेंट हो, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, तो आपको 12,500 का रिबेट मिलता है। करेक्ट है, तो वो रिबेट यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, फिर चैप्टर 6A के डिडक्शन बात करते हैं। 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन आपको मिलते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में वो जो डिडक्शन वगैरह थे वो अवेलेबल होने वाले हैं, पर न्यू टैक्स रिजिम में वो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, पर 2 चीज अवेलेबल होगी। एक तो 80CCD2, अगर एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो डिडक्शन मिलेगा आपको 80CCD2 का। और 80JJAA का जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन है वो भी आपको मिलेगा। एक और सेक्शन है 80LA,
कौन सा ATLA। अगर आप सिर्फ IFSC में, अगर आपका यूनिट IFSC में है तो आपको ATLA का बेनिफिट भी मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 2 सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो टैक्स लग रहा है ना, वो तो हर जगह ये लोग लेंगे, दोनों जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की बात करें तो डिडक्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, पर बहुत सारे ऐसे डिडक्शन और एग्जम्पशन है जो कि अवेलेबल होंगे, मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। जब हम लोग हेड वाइज कंपैरिजन करेंगे ना तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन कौन से अवेलेबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो ये पॉइंट अभी होल्ड पे रखते हैं, जब यहाँ पे करेंगे ना वो हेड वाइज कंपैरिजन तो अपने को पता चल जाएगा। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर, मतलब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, पिछले साल का कोई लॉस ये साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, या पिछले साल का डेप्रिसिएशन जो यूज करना रह चुका था, जो ये साल पे आगे आके क्या हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मतलब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, या कोई पुराना लॉस है जो ये टाइम पे आया है, तो वो लॉस का ये टाइम पे आप सेट ऑफ कर सकते हो। क्या पहले तो कर सकते थे, जो पुराना टैक्स रिजीम है उसमें कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, पर जो नया टैक्स रिजीम है ना उसमें ये वाले जो ऊपर ऐसे बहुत सारे डिडक्शन है जो आपको नहीं मिल रहे थे, करेक्ट है, बहुत सारे ऐसे डिडक्शन थे जिसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था आपको। अगर वो डिडक्शंस की वजह से, वो एग्जम्पशन की वजह से कोई लॉस हुआ था, और वो लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे ना तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, पर कोई दूसरा होगा तो हो जाएगा। मतलब क्या बोला, अगर समझो एक सेक्शन है 35AD, 3580, ठीक है, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता नए सेक्शन, नए 115 BAC में, सर ठीक है। तो अगर वो 35AD की वजह से कोई पहले लॉस हुआ था, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है ये साल, तो वो कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ करने हम नहीं देंगे। पर बाकी कोई जेन्युइन रीजन से हुआ है, मतलब जो बेनिफिट यहाँ पे भी मिल रहे थे उसकी वजह से लॉस हुआ है पहले, तो वो अलाउड होगा। फिर बात करें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मतलब जो ये साल में कोई आपको सेट ऑफ करने हैं लॉसेस, तो पहले तो देखो सब कुछ अवेलेबल था जो एज पर प्रोविजन, पर नए जो 115 BAC में है उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको भी अलाउड होगा, कोई भी इंटर हेड आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ लॉस कर सकते हो, पर एक इंपॉर्टेंट है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिंपल है। इंटीमेशन की बात करें, मतलब आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे को ये सेक्शन लेना है, पुराने के टाइम पे कोई बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप 115 BAC ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका PGBP का इनकम है तो आपको PGBP का इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले बताना पड़ेगा। अगर PGBP का इनकम नहीं है तो रिटर्न फाइल करते टाइम भी बता सकते हो। और AMT की बात करें, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। AMT यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल है। यस सर, सिंपल है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये ऊपर ऊपर से कंपैरिजन हो गया। अभी मैं लेके जाने चाहूंगा आपको हेड वाइज कंपैरिजन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हेड वाइज कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम मतलब आपका पुराना वाला, न्यू टैक्स रिजीम मतलब 115 BAC। सबसे पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में अलाउंसेस है, परक्यूजिट है और सेक्शन 16 है जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले आते हैं हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर। तो HRA जो कि इम्पोर्टेंट अलाउंस है, पहले आपको अलाउड हुआ करता था, 115 BAC में आपको अलाउड नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें, ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंस दोनों जगह पे अलाउड है, इंपॉर्टेंट है। कन्वेंस दोनों जगह पे अलाउड है। डेली अलाउंस जो है वो अलाउड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू दिव्यांग एम्प्लॉय, दिव्यांग मतलब जो डीफ है, दम है, कुछ ऐसा केसेस है, तो वो केस में भी ये क्या है, अलाउड हो जाएगा। पर इसको छोड़ के 10-14 में जितने भी अलाउंसेस दिए हुए हैं वो अलाउड नहीं होंगे अंडर सेक्शन 115 BAC में, पर यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड होंगे। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये 4 तरीके के अलाउंस ऐसे हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड होने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस होने वाले हैं वो आपको अलाउड नहीं होंगे अंडर 115 BAC। कौन कौन से अलाउड होंगे, ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किसको, दिव्यांग एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर बात करते हैं परक्यूजिट्स के बारे में। परक्यूजिट के बारे में बोला जाए तो सबसे पहले आते हैं फ्री फूड एंड बेवरेजेस थ्रू वाउचर टू एम्प्लॉय। अगर आप अपने एम्प्लॉय को फ्री फूड या बेवरेजेस देने वाले हो थ्रू वाउचर, और पर मील कितना है, 50 रुपए है, टी या स्नैक का, तो ये यहाँ पे अलाउड होगा। किस में अलाउड होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में, पर न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं होगा। और बाकी कोई परक्यूजिट और एक एग्जम्पशन है तो वो दोनों जगह पे अलाउड होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल है। यस सर, सिंपल है। फिर सेक्शन 16 के बारे में आते हैं, तो सेक्शन 16 के तीनों पॉइंट जो है वो अलाउड नहीं होने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम में। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डिडक्शन मिलता है न्यू टैक्स रिजिम में, 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो आपका अलाउड नहीं होगा। कहाँ पे, न्यू टैक्स रिजिम में। एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड नहीं होगा न्यू टैक्स रिजिम में, और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अलाउड नहीं होगा न्यू टैक्स रिजिम में, सिंपल है। यस सर।
फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डाउनलोड कर लो। इसके पहले वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स दोनों जगह पे अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है ना, आपका जीएवी आ जाता है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें 24A वाला, तो वो भी अलाउड होगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पर इंटरेस्ट पे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 24B में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी जो है, लेट आउट प्रॉपर्टी एलओपी की बात करें, तो उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हो अलाउड होता है, तो पूरा का पूरा दोनों जगह पे अलाउड होगा, कोई तकलीफ नहीं। मतलब अभी तक आपने क्या देखा, जो ओल्ड में अलाउड है वो भी न्यू में अलाउड है। पर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करी जाए, एसओपी की बात की जाए, मतलब जिस घर में आप खुद रह रहे हो, एलओपी मतलब जो आपने रेंट पे दिया है, एसओपी मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हो, वो आपका ओल्ड में भी अलाउड होगा और 115 बीएसी में अलाउड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में डिसअलाउड हो रहा है 115 बीएसी में, जो कि है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, 2 लाख रुपए तक यहाँ पे अलाउड होता है, करेक्ट है, यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। फिर अगर आपका लॉस है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, वो आप किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते थे, 2 लाख रुपए तक कर सकते थे ओल्ड में, तो वो यहाँ पे भी अलाउड है। पर यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजिम में बोला जाए तो ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अलाउड नहीं है। इसके ऊपर वाले सब कुछ, बाकी सब चीजें अलाउड है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, कौन सा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, और दूसरे हेड के साथ आप सेट ऑफ करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते। फिर पीजीबीपी की बात करें, मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, पुराने में कोई लिमिट नहीं है, जो एक्ट में दिया हुआ है उतना डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो। पर न्यू टैक्स रिजीम में मैक्सिमम आप 40% डेप्रिसिएशन ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। सिर्फ एक ऐसा केस है, अगर कोई मोटर व्हीकल आपने वो स्पेसिफाइड डेट में परचेज की है और वो आप हायरिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके केस में आपको 45% डेप्रिसिएशन मिलता है। वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कितना, 40%। सिंपल है। एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पे पुराने में अलाउड होता था, नए में अलाउड नहीं होने वाला है। रिसर्च एक्सपेंस 35 वाले जो आपके 100% अलाउड होते हैं, यहाँ पे अलाउड है, पुराने में, नए में अलाउड नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी यहाँ पे अलाउड है। 35 एडी का मतलब क्या है, वो 14 बिजनेस याद है, मैंने ऐसे 5-5 और 4 करके जोड़ी बना के याद करवाए थे, वो वाले अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम सेक्शन 35 सीसीसी वाला यहाँ पे अलाउड है, ये भी 100% हो चुका है, याद रहेगा तो यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। पीजीबीपी में यही 5-6 पॉइंट है मेन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंस है 115 बीएसी में और नॉर्मल में। अभी बात करते हैं कैपिटल गेन्स के, तो कैपिटल गेन्स में कोई चेंज नहीं है। जो 115 बीएसी में अलाउड है वो ही नॉर्मल में भी अलाउड है, मतलब दोनों जगह सेम है, कोई अलग चीज ऐसी है नहीं। फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट चेंज है, फैमिली पेंशन, जो कि उसका आपको डिडक्शन मिलता है, वो यहाँ पे ओल्ड स्कीम में अलाउड है पर न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जैसे कि हम लोग ने देख लिया, 2 को छोड़ के बाकी सब आपको कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 80JJAA और 80CCD2 का डिडक्शन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी कुछ चैप्टर में अगर माइनर क्लबिंग में एक माइनर चाइल्ड की इनकम का डिडक्शन मिलता है, पता है, एग्जम्पशन 1032 वाला 1500 रुपया पर महीना पर चाइल्ड, वो यहाँ पे अलाउड होता है ओल्ड में, तभी तो मैं बता रहा हूँ, है तभी बता रहा हूँ। और यहाँ पे न्यू स्कीम में वो अलाउड नहीं होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, वो 3 फेज में 15 साल वाला, 5-5 साल के 3 फेज होते थे ना, यहाँ पे अलाउड है और यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो होप सो ये वीडियो आपको कंपेरेटिव एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा। ऐसे कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और बना के लेके आऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।